हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 13th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उस लड़की को लड़का बनाकर उसके लवर से मिलाना, ये सारा का सारा प्लान हुरियो का था ताकि वो ली जुआन को असलियत दिखा सके। दूसरी तरफ सनमई अभी तक ये प्रैक्टिस कर रही थी कि मैं ली जुआन को कैसे बताऊं कि मैं सनमई नहीं हूँ। पीछे से ली जुआन कहने लगा कि तुम मुगजी सिटी का लॉर्ड यी जुनैन हो, यही कहना चाहती हो ना। जो अचानक से सुनकर सनमई तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई, लेकिन इधर हुरियो को बड़ा मजा आया। सनमई उससे सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन ली जुआन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था कि तुम आज तक मुझसे झूठ बोलती रही। अब चाहे सनमई ने उसको सब कुछ बता दिया कि जब मैं तुमसे मिली थी तो मैं अपनी मेमोरी खो चुकी थी, उस वक्त तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ही यी जुनैन हूँ। लेकिन ली जुआन इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि उसकी बातों का यकीन नहीं करता। बताया कि मैंने अपने डैड से वादा किया था कि मैं यी जुनैन को अपने हाथों से मारूंगा। सनमई ने उसको ये बात भी क्लियर कर दी कि तुम्हारे डैड की मौत मेरे डैड की वजह से नहीं हुई, मैंने इस बात का पता अच्छे से लगा लिया है। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मेरी मॉम को स्ट्रेंथ देने के लिए वो ड्रम्स बजाए गए। पर जो भी है, अब ली जुआन उसे नहीं छोड़ने वाला और अपनी स्वॉर्ड उसके गले पर रख दी, जिस पर सनमई बोली कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर आज तुम्हारा वादा पूरा करने का दिन आ गया है। वो खामोशी से मरने के लिए ली जुआन के सामने खड़ी तो हो गई, पर वो इसे कोई नुकसान थोड़ी ना पहुंचा सकता था। गुस्से में वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हुरियो यियांग के पास आकर बताने लगी कि ली जुआन को सनमई की सच्चाई पता लग गई है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि कहीं वो उसको जान से ही ना मार दे। यियांग बोला कि ये तो एक न एक दिन होना ही था, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि ली जुआन जितना मर्जी गुस्से में हो, वो कभी भी सनमई को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसलिए भी मैं उनके बीच में नहीं आ सकता। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। हुरियो के लाख कोशिश करने के बावजूद भी दोनों वहाँ से निकल गए और रास्ते में थक जाने के बाद वो एक जगह पर सुकून करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ यियांग को गुस्से में ली जुआन वहाँ से गुजरते हुए नजर आया। अब उसे भी सनमई की फिक्र होने लगी और हुरियो भी बोली कि हमें इन दोनों का पैचअप करवाना चाहिए। दूसरी तरफ जॉन ने भी प्रिंसेस यंजी को क्लियर कर दिया कि वो ड्रम की बीट्स किस वजह से थी, यानी कि सालों साल की ये दुश्मनी सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये चारों अब ली जुआन और सनमई को दोबारा से मिलाना चाहते थे, पर समझ नहीं आती कि कैसे। वही यियांग आते हुए कहने लगा कि हुरियो के पास एक अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट सीन में हमें ली जुआन को दिखाया गया जो कि एक रेस्टोरेंट में आ गया था। वही उसे दो असैसिन्स की आवाजें सुनाई दी कि आज की रात वो यी जुनैन को खत्म कर देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो प्लानिंग हुरियो की थी कि उस पर झूठा मूठा हमला करवाया जाए और बहाने से ये बातें ली जुआन को भी सुनवा दी जाए। और जब यियांग ने उसके फेस पर ये अजीब सी मुस्कुराहट देखी तो उसे गले से पकड़ लिया कि सच सच बताओ, तुमने उन किलर्स को क्या बताया था। यहाँ सनमई बैठी ली जुआन को याद कर रही थी। खुद से ही कहती है कि मैंने तुमसे सच्चाई इसलिए ही छुपाई क्योंकि मुझे पता था मैं तुम्हें खो दूंगी। वही उसे मारने के लिए वो दोनों किलर्स भी पहुँच जाए। तो दूसरी तरफ जॉन और यियांग इसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके यहाँ पहुंचने से पहले ही ली जुआन यहाँ पहुंच गया था और उसने सनमई को कुछ भी होने नहीं दिया। फिर जब यियांग ने उन दोनों से पूछा कि क्या हुरियो ने सच में ही यी जुनैन को मारने के लिए कहा था, तो वो बोले कि ऐसा तो कुछ भी नहीं, बल्कि ये सब कुछ तो एक ढोंग था। तो इधर ली जुआन को सनमई की ये क्यूटनेस देखकर उस पर प्यार आने लगा। अब आखिर वो कितनी देर तक नाराज रह सकता था। इसके बाद यियांग हुरियो से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। मुझे लगा कि शायद तुम किमी की मौत का बदला लेने के लिए आए हो। जबकि वो भी इसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि मैं जानती हूँ तुम इतनी आसानी से कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। दूसरी तरफ ली जुआन भी अभी नाराज होने की एक्टिंग तो कर ही रहा था कि मेरी मर्जी, मैं तुम्हें बचाऊं या ना बचाऊं। तभी सनमई भी उसे किस करते हुए कहने लगी कि ये भी मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें किस करूं या ना करूं। साथ ही उसे हक कर दिया। अगली सुबह यियांग ने हुरियो की एक खौफनाक किस्म की कहानी सुनाई कि बचपन में उसे एक किस्म का डिजीज हो गया था, जिस पर डॉक्टर ने कहा था कि वो 10 दिन के अंदर अंदर मर जाएगी। इस पर उसके डैड और भाइयों ने उसे एक रूम में बंद कर दिया था ताकि वो डिजीज किसी और को ना हो जाए, और इसी दौरान उसे खाना देने के लिए किमिंग उसके पास चुप चुप के से जाया करती थी। फिर जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने किमिंग को भी इसके साथ बंद कर दिया, इसलिए वो सिर्फ किमिंग से ही प्यार करती थी। लेकिन 10 दिन के बाद पता चला कि फॉर्चुनेटली वो रिकवर हो चुकी है और ये 10 दिन अंदर रहकर वो चूहे खाती रही। उसके बाद से सभी को हुरियो से घिन आने लगी और उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया करते थे, जबकि यियांग को हुरियो के डैड ने अडॉप्ट किया था। अब वो हुरियो को अपने साथ ले जाकर उसका अच्छे से ख्याल रखकर उसके डैड के एहसानात का बदला चुकाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में किंग यान सनमई से माफी मांगने के लिए आई थी और वो सारी पनिशमेंट जो पहले उसने सनमई को दी थी बताया कि अगर तुम चाहो तो मुझे भी दे सकती हो, पर सनमई ने बगैर उसे कोई सजा दिए उसको माफ कर दिया, जिस पर वो बोली कि माफ तो तुम्हें मुझे करना ही होगा, आखिर फ्यूचर में मैं तुम्हारी भाभी जो बनने वाली हूँ। इस पर
त्यान तो उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है और सनमई को सारी बातें क्लियर करने लगा, पर ये सनमई के लिए खुशी की ही बात थी। वही सिस्टर सोए ने आकर बताया कि मिस किंगयान से कोई मिलने के लिए आई है और जब जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मेट बाय लव थी। उसने किंगयान को काफी दुखी किस्म की कहानी सुनाई कि मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से वापस ढूंढा। दूसरी तरफ सनमई ने तियानमू सिटी में अपना एक स्पाई भेज दिया था जिसने इसको मैसेज भिजवाया कि हुरियो वाकई ही बेकसूर है, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। ऐसा लगता नहीं कि उसे वाकई ही इस बात का यकीन आ गया हो, पर उसने बाय लव को हुरियो का सर्वेंट बना दिया। पर जब बाय लव ने हुरियो के पास आकर उसे लौट कहा तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो अब तक यो सिटी में तियानमू सिटी की स्पाई थी और वो इचिंग पाउडर को भी पॉइजन में बाय लव ने ही बदला था। इसके बाद हुरियो उस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए काफी बुरी तरीके से पीटती है। दूसरी तरफ हमें जनरल जिनफू को दिखाया गया जिसे हुरियो ने पैगाम भिजवाया कि अगर तुम जुनेन को मारना चाहते हो तो फिर मेरे साथ हाथ मिला लो। अगली सुबह सिस्टर सोए काफी वरीड होकर आती है जिसने त्यान को बताया कि पूरी मुगजी सिटी में ये बात फैल चुकी कि लॉर्ड जी जुनेन लड़का नहीं बल्कि लड़की है। सभी मिनिस्टर्स कोर्ट में जमा हो गए और वो चाहते हैं कि जुनेन अपनी पोजीशन छोड़ दे। हालात तो वैसे ही कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। इधर लीजुआन ने सनमई को बताया कि अगर अब भी तुम इनसे बात करने से पीछे हटती रही तो शायद बात और ज्यादा बिगड़ जाए, इसलिए तुम इनके सामने चली जाओ। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। कोर्ट में तो कोई भी सनमई की बात नहीं सुनना चाहता, बस एक ही जिद लगाई हुई थी कि जितना जल्दी हो सके तुम अपनी पोजीशन को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से वो सब सनमई के खिलाफ थे ये देखकर तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। दूसरी तरफ ग्वान और लूसी भी ये बात सुनने के बाद वापस पहुंच आए और त्यान को डांटने लगे कि तुमने पहले हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। लेकिन सोचने वाली बात है कि जुनेन की सच्चाई तो सिर्फ चंद लोग ही जानते थे, फिर पूरी मुगजी सिटी में कैसे ये बात फैल गई। इस बात को लेकर वो लोग किंगयान पर शक करने लगे, जिस पर सनमई ने आकर बताया कि मुझे इस पर पूरा यकीन है, ये इस तरह का काम कभी भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हुरियो येयेंग के दिमाग में ये बात डाल रही थी कि अब सनमई को अपनी पोजीशन छोड़कर हर हाल में मुगजी सिटी से जाना होगा, पर इस बात की क्या गारंटी है कि यो सिटी के लोग उसे कबूल कर लेंगे। वो लोग जरूर लीजुआन को मजबूर करेंगे उसे मार देने पर। इतनी आसानी से तो येयेंग भी उसकी बातों में नहीं आने वाला, पर वाकई ही ये बात सोचने वाली थी। नेक्स्ट सीन में सनमई ने बाय लव को अपने पास बुला लिया था उसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उसे उस पर शक हो गया था। जिस पर बाय लव बोली कि मैं एक जालिम आदमी के हाथों लग गई थी, वो मुझे बहुत मारता पीटता रहता था, बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आई। दूसरी तरफ येयेंग ने भी जब लीजुआन को बताया कि तुम सनमई को कैसे अपने साथ लेकर जाओगे, तो इस पर लीजुआन बोला कि इसके लिए अगर मुझे अपनी पोजीशन भी छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन सनमई पर कभी भी आंच आने नहीं दूंगा। ये बात तो येयेंग पहले से भी जानता ही था। नेक्स्ट सीन में ग्वान फॉर्मल रोड के मेमोरियल टेबलेट के सामने बैठकर उसे पूछ रहा था कि सनमई बहुत ज्यादा मुसीबत में है, मुझे समझ नहीं आती कि उसकी हेल्प कैसे करूं। यहाँ हुरियो ने आकर उसके दिमाग में एक बात डाल दी कि अगर यीजुनेन के हाथों लीजुआन मारा जाए तो शायद मुगजी सिटी के लोग उससे उसकी पोजीशन ना छीने। यही बात जब उसने आकर लूसी और तियान को बताई तो मुश्किल से ही सही पर वो भी इस बात पर एग्री करने लगे। लेकिन लीजुआन को मारने की प्लानिंग करते हुए यहाँ किंगयान ने सुन लिया और यकीनन वो ऐसे तो नहीं होने दे सकती। फौरन से उसने जाकर ये बात लीजुआन को बताई, जिसने इस पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और ये बात तो किंगयान को भी बड़ी अजीब लगी। आफ्टर दैट उसने ये बात प्रिंसेस यंसी को भी बता दी थी, जिस पर जॉन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत, भला मैं तुम्हारे भाई को कुछ होने दे सकता हूँ क्या। मगर वो बोली कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, पर मैं इस बात से परेशान हूँ कि सनमई की पोजीशन बचाने के लिए मेरा भाई खुद ही अपनी जान ले लेगा। तो यहाँ लीजुआन सनमई के पास बैठा उसे देखते हुए बता रहा था कि मैं आज की सारी रात सिर्फ तुम्हें देखकर ही गुजारना चाहता हूँ, जैसे वाकई ही आज उसकी आखिरी रात हो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।